हेलो, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस इन्फिनिटी। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। और क्लास नंबर सिस्टम के बारे में और आपको डीपली नॉलेज लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो मिल जाएगा, उसको देखकर आप नंबर्स का डीप नॉलेज ले सकते हैं। चलिए, उन नंबर्स के बाद हम कुछ और नंबर्स आपके सामने लाए हैं जिनके बारे में आपको यहाँ हम बताएंगे। तो उनमें से हम सबसे पहले आज देख लेते हैं कि टॉपिक्स टू बी स्टडीड हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम सबसे पहले सिंपल से स्टार्ट करेंगे, इवन नंबर्स। और क्लास इवन का जस्ट अपोजिट होता है ऑड नंबर्स। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, रेशनल नंबर्स में जाएंगे। और रेशनल का ही जैसे कि इवन का उल्टा ऑड होता है, उसी तरह से रेशनल का भी उल्टा होता है इर्रेशनल नंबर। क्या होता है क्लास? इर्रेशनल नंबर होता है। इन चार टॉपिक्स को कवर होने के बाद हम आपके लास्ट के दो टॉपिक्स बचेंगे। उनका नाम अगर हम मान लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिनको समझने में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, वो होते हैं हमारे प्राइम नंबर्स। क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स। और प्राइम नंबर का जो उल्टा होता है उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स। तो क्लास इन सभी टॉपिक्स के बारे में डीपली पढ़ने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्लास आप सभी से एक और इन्फॉर्मेशन है कि जो हमारे चैनल पर इस टाइम न्यू आए हुए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको मैथ्स से रिलेटेड आगे के वीडियोस मिलते रहें। तो क्लास हमारा पहले टॉपिक है हमारे वीडियो के अकॉर्डिंग इवन नंबर्स। तो क्लास जैसे कि सबको पता है कि इवन नंबर्स क्या होते हैं, तो उसकी अगर डेफिनेशन हम लिखें, अ नंबर which is exactly divisible by, a number which is exactly divisible by 2। अगर हम हिंदी में बोलें इसको, तो ऐसा नंबर जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। अब क्लास आता है पूरी तरह से डिवाइड होने का मतलब क्या होता है? पूरी तरह से डिवाइड होने का मतलब होता है कि जब हम किसी नंबर को डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर क्या है? 0 आए, तो हम क्या कहेंगे कि वो नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो गया है। तो उसी तरह से अगर कोई नंबर 2 से पूरी तरह से डिवाइड होता है तो हम उस नंबर को क्या बोलते हैं? इवन नंबर बोलते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर हम बात करें कि ये नंबर ले लेते हैं 26, तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि आपको ये 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। मान लीजिए अगर हम दूसरा एग्जांपल ले लें इतना बड़ा सा नंबर आपके सामने है और आपसे हम ये बोलें कि ये इवन नंबर है या नहीं है। तो इसको क्लास पता करने के लिए बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। आप इतने बड़े नंबर पे नहीं जाएंगे। क्या? इतने बड़े नंबर पे नहीं जाएंगे, तो हम सबसे लास्ट वाली डिजिट देखते हैं। हम देखते हैं कि अगर लास्ट वाली डिजिट 2 से डिविजिबल है, क्या देखते हैं? अगर लास्ट वाली डिजिट जो है वो हमारी 2 से डिविजिबल है, तो हम कहेंगे कि ये पूरा नंबर हमारा क्या है? इवन नंबर है। तो अगर हम देख रहे हैं, क्या 2 से 6 डिवाइड होता है? 2 से 6 डिवाइड होता है, बिल्कुल। 2 से जो होता है वो 6 डिवाइड होता है। इसका मतलब 2 से जब 6 डिवाइड हो रहा है तो 2 से ये पूरा नंबर भी डिवाइड होगा। तो जब ये पूरा नंबर डिवाइड होगा तो हम इसको क्या बोलेंगे? इवन नंबर है। क्या है ये? इवन नंबर है। चलिए क्लास, ठीक है। अब आगे एक और एग्जांपल ले लें। जैसे कि अगर हम बताएं तो 6 7 8 9 4 3 2, जैसे कि ये नंबर है। तो सेम वही प्रोसेस करना है। इतना बड़ा नंबर आपके सामने है, अगर आपको पता करना है कि ये जो नंबर है वो ऑड है या इवन है, तो सिंपल सी ट्रिक है, इसकी जो लास्ट डिजिट होती है उसको हम 2 से डिवाइड करके देखेंगे। तो अगर ये 2 से डिवाइड हो रही है, इसका मतलब ये पूरा नंबर हमारा क्या है? इवन नंबर है। क्या 2 से 2 डिवाइड होता है? बिल्कुल क्लास, 2 से 2 डिवाइड होता है। तो इसका मतलब है कि ये जो पूरा नंबर है हमारा क्या है? इवन नंबर है। क्या है? इवन नंबर है। चलिए क्लास, अब एक और अगर हम एग्जांपल ले लें, 7 3 4 5, ठीक है। अब देखें, अगर हम
तो अगर हम इसको पता करना है कि ये जो नंबर है हमारा ये इवन है या ऑड है, तो सिंपल सी वही ट्रिक है कि इसका हम लास्ट डिजिट लेंगे और हम 2 से डिवाइड करके देखेंगे। क्या 2 से ये डिवाइड होगा? नहीं, क्योंकि 2 की टेबल में जो होता है वो 5 नहीं आता। इसका मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये प्राइम नंबर सॉरी तो ये इवन नंबर नहीं होगा। चलिए, तो ये इवन नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो अब बात आती है ये क्लास इवन नंबर नहीं है, तो फिर ये इन नंबर्स को क्या कहते हैं? इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? तो जो नंबर्स क्लास इवन नंबर नहीं होते हैं, तो दूसरा जो टॉपिक होता है वो हम जानेंगे क्या? ऑड नंबर्स। क्या? ऑड नंबर्स। सिंपल। प्लस जो नंबर इवन नंबर नहीं होंगे वो क्या होंगे? ऑड नंबर होंगे। तो सिंपल अगर हम लिख दें, इसका सिंपल सा एग्जांपल है, या आप इसकी सिंपल डेफिनेशन अगर हम बोले, तो ऑड नंबर्स वो होते हैं जो इवन नंबर के अपोजिट होते हैं। तो अपोजिट टू इवन नंबर्स, मतलब इवन नंबर्स क्लास वो होते हैं जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाते हैं। तो ऑड नंबर क्या होंगे? ऑड नंबर वो होंगे जो 2 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होंगे। जैसे कि हमारा ये जो नंबर है वो हमारा क्या है? ये हमारा नंबर क्या है? ऑड नंबर है। और एग्जांपल अगर हम ले लें हम क्लास यहाँ पर, फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल ले लें कि 7 8 6 7 9, क्लास ये इतना बड़ा सा नंबर है और हमें पता करना है कि क्लास इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। तो सिंपल सी ट्रिक है, इसकी लास्ट डिजिट पे हम जाएंगे। अगर ये क्लास क्या हो रहा है? 2 से डिवाइड हो रहा है। अगर ये क्लास 2 से डिवाइड हो रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा? इवन नंबर हो जाएगा। लेकिन अगर ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा? ऑड नंबर हो जाएगा। तो हाँ, ये हमारा ऑड नंबर है। तो आई होप क्लास आपको इवन नंबर या ऑड नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो कुछ एग्जांपल्स अगर हम करने की कोशिश करें तो इसमें देखेंगे। चलिए हम क्लास अगर हम देख लें, 5 7 6 8 ये ले लेते हैं, ठीक है। अब इन नंबर्स में से आपको बताना है कि इन दोनों में इवन कौन है और ऑड कौन है। तो किसी भी नंबर को पता करने में उसकी लास्ट डिजिट देखते हैं। अगर वो 2 से डिवाइड हो रही है तो इवन होगी, अगर नहीं हो रही है तो ऑड होगी। तो क्लास ये 2 से 9 डिवाइड नहीं होता है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा? ऑड नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा क्लास? ऑड नंबर हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम इसकी लास्ट डिजिट देखें, 8 है, ये जो है 2 से डिवाइड हो रही है। इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर है हमारा वो क्या है? इवन नंबर है। आपको पता ही है क्लास, जो नंबर टू टू से डिविजिबल हो जाएगा वो हमारा इवन नंबर होगा, और जो 2 से डिविजिबल नहीं होगा वो हमारा क्या होगा? ऑड नंबर होगा। तो आई होप क्लास आपको ये इवन नंबर और ऑड नंबर्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं। तो क्लास जैसे हमने इवन और ऑड नंबर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर किया, तो हम क्लास करेंगे हम अपना प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स। तो क्लास अक्सर ये देखा है कि बच्चों को सबसे पहले क्या होता है कि प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स में डिफरेंस करना बहुत ही क्या होता है कि डिफ़िकल्ट हो जाता है। कई बच्चे ये भी होता है कि हम प्राइम नंबर्स को नहीं पता कर पाते हैं कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। तो क्लास आज हम आपके लिए क्या लेके आए हैं? सबसे आसान ट्रिक लेके आए हैं जिससे आप प्राइम नंबर्स को याद रख सकते हैं कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही सिंपल और हमेशा याद रहने वाली डेफिनेशन है। तो देखेंगे यहाँ पर, अ नंबर, एक नंबर विच इज एग्जैक्टली divisible by, which is exactly divisible by only and only two different numbers। मतलब याद रखिएगा, बहुत सिंपल और बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है ये। क्या? कि ऐसा नंबर जो सिर्फ जो पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, जो पूरी तरह से डिवाइड हो सिर्फ और सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ दो नंबर से, सिर्फ और सिर्फ दो नंबर से। और याद रखिए सिर्फ और सिर्फ दो नंबर से डिवाइड होना चाहिए। मतलब क्या है कि ना दो से कम होना चाहिए और ना दो से ज़्यादा नंबर से डिवाइड होना चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ दो नंबर से डिवाइड हो और वो दोनों नंबर अलग अलग होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? डिफरेंट नंबर्स होने चाहिए। जैसे याद रखिए कि प्राइम नंबर्स हम उनको कहते हैं जो नंबर्स किसी दो नंबर से डिवाइड हों और वो दोनों नंबर अलग अलग होने चाहिए। दो नंबर से डिवाइड हों और दोनों नंबर अलग अलग होने चाहिए, तो उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स कहते हैं। अब बात आती है कि हम कंपोजिट नंबर्स किसको कहते हैं। बात आती है कि हम कंपोजिट नंबर्स किसको कहते हैं। तो प्राइम नंबर जो नहीं होगा वो कंपोजिट नंबर होगा, जो प्राइम नंबर नहीं होगा वो कंपोजिट नंबर होगा। तो अगर हम सिंपल से बोलें अपोजिट टू प्राइम नंबर्स, अगर हम इनकी सिंपल डेफिनेशन बोले तो ऐसे नंबर्स जो प्राइम नंबर के बिल्कुल अपोजिट होते हैं, मतलब जो प्राइम नंबर की डेफिनेशंस को शो नहीं करते हैं, वो हमारे कंपोजिट नंबर्स होते हैं। चलिए अभी हम देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हम फॉर एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल इसमें हम अगर हम एग्जांपल ले लें, सबसे पहले हम नंबर ले लेते हैं 2। तो क्लास हम चेक करेंगे कि डेफिनेशन हमारी क्या कहती है। हमें पता करना है ये जो है प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। तो हम सबसे पहले प्राइम नंबर देखते हैं। तो प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर होता है जो सिर्फ और सिर्फ दो अलग अलग नंबर से डिवाइड हो। ऐसा नंबर जो सिर्फ और सिर्फ दो अलग अलग नंबर से डिवाइड हो। तो हम चेक करेंगे कि ये जो नंबर है वो किन किन नंबर से डिवाइड हो रहा है, किन किन नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो देखते हैं, अगर हम 2 को देखें तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 1 जो होता है, क्लास क्या होता है, जो 1 होता है वो हर एक नंबर को डिवाइड करेगा। तो 1 जो है वो 2 को भी डिवाइड करेगा, 1 2 को भी डिवाइड करेगा। और 1 के अलावा एक और नंबर होता है हमारा 2। 2 जो नंबर है वो 2 जो है वो 2 को भी डिवाइड करेगा। लेकिन क्लास अब इन दोनों नंबर्स के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 2 को डिवाइड करे। इनके अलावा ऐसा कोई नंबर है जो 2 को डिवाइड करेगा? नहीं है। तो इसका मतलब हम देखते हैं कि डेफिनेशन में कहता है कि कोई भी नंबर सिर्फ दो नंबर से डिवाइड हो और वो दोनों नंबर क्या हों? अलग हों। वो दोनों नंबर क्या हों? अलग हों। तो हम इसको क्या कहेंगे? हमारा ये प्राइम नंबर है। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं 3। 3 को भी देखते हैं। सबसे पहले 1 से तो ये 3 भी डिवाइड होगा, तो 1 से तो सभी नंबर डिवाइड होते हैं, तो 1 ले लेंगे। नेक्स्ट अब देखते हैं हम 1 के बाद 2। क्या 2 से 3 डिवाइड होगा? नहीं, 2 से 3 डिवाइड नहीं होगा। चलिए 2 से नहीं हो रहा और आगे बढ़ते हैं। 3 से 3 डिवाइड होगा? बिल्कुल 3 से 3 डिवाइड होगा। और अगर हम आगे बढ़ें 4, 4 से अगर 3 डिवाइड करोगे तो नहीं होगा, क्योंकि भाई 4 से 3 जो है वो छोटी वैल्यू, और छोटी वैल्यू डिवाइड नहीं होती है किसी बड़ी वैल्यू से। तो यहाँ देखते हैं, तो मतलब यहाँ अगर हम देखें कि जो 3 है वो 1 और 3 से डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब प्राइम नंबर क्या कहता है? प्राइम नंबर कहता है कि ऐसा नंबर जो सिर्फ दो नंबर से डिवाइड हो। तो सही है भाई, दो नंबर से डिवाइड हो रहा है 1 और 3 से, और दोनों अलग अलग नंबर हो। बिल्कुल सही। तो हमारा 3 भी क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम 4 पर। 4 को चेक करेंगे तो यहाँ दिख रहा है हमारा 4। तो सबसे पहले 1 तो सभी को डिवाइड करता है भाई, तो 1 इसको भी डिवाइड करेगा, 4 को भी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 हो गया, 1 के बाद क्या आएगा? 2। क्या 2 से 4 डिवाइड होगा? बिल्कुल 2 से 4 डिवाइड होता है, तो मतलब 2 से भी 4 डिवाइड होगा। और फिर आगे बढ़ेंगे 3। 3 से क्या 4 डिवाइड होगा? नहीं नहीं, 3 से 4 डिवाइड नहीं होगा। चलिए और आगे देखते हैं 4। क्या 4 से 4 डिवाइड होगा? बिल्कुल, आज 4 से 4 डिवाइड होगा। और जैसे ही क्लास यहाँ पर 2 से ज़्यादा डिवाइड करने वाले नंबर आ जाए, जैसे ही क्लास यहाँ 2 से ज़्यादा डिवाइड करने वाले नंबर आ जाए, तो हम तुरंत समझ जाएंगे ये प्राइम नंबर हमारा नहीं है, ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी जो प्राइम नंबर की डेफिनेशन है वो कहती है डिवाइड करने वाले सिर्फ और सिर्फ दो नंबर होने चाहिए। क्या होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ दो नंबर होने चाहिए, और वो भी दोनों अलग अलग होने चाहिए। तो भाई यहाँ डिवाइड करने वाले 3 नंबर आ गए, तो यहाँ साफ दिख रहा है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। तो बात आती है, जब ये प्राइम नंबर नहीं होगा तो फिर ये क्या नंबर होगा? सीधे सीधे कंपोजिट नंबर होगा। क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा। आई होप क्लास आपको ये प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखें,
फिर से अगर एक और एग्जांपल ले लें हम, जैसे कि 5 ले लेते हैं, तो 5 को डिवाइड करने वाला क्या है, 1 तो सभी को डिवाइड करेगा, 1 जो है वो सभी को डिवाइड करेगा। क्या 2 से डिवाइड होगा 5? नहीं क्लास, 2 से डिवाइड नहीं होता। और 2 के बाद देखो 3 से डिवाइड होगा 5? नहीं, 3 से भी नहीं होगा। और आगे बढ़ो 4 से डिवाइड होगा? 4 से भी डिवाइड नहीं होगा। और आगे बढ़िए 5 से 5 डिवाइड होगा? बिल्कुल 5 से 5 डिवाइड होगा। लेकिन अगर और नंबर आगे देखेंगे 6, 7, 8, तो वो तो क्लास 5 से बड़े हो जाएंगे, क्लास 5 से बड़े। तो बड़े नंबर छोटे नंबर को डिवाइड नहीं कर पाते हैं। तो 5 को डिवाइड करने वाले सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर आए। डेफिनेशन भी कहती है सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर होने चाहिए। अब दोनों नंबर अलग अलग होने चाहिए, ये 1 और 5 दोनों अलग अलग हैं, मतलब हमारा ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। अब बात आती है क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर 1 क्या है, 1। अभी जो 1 होता है क्लास, तो हम चेक करेंगे कितने नंबर से डिवाइड हो रहा है। अच्छा शुरू करते हैं, जैसे 1 सभी नंबर्स को डिवाइड कर रहा है, उसी तरह 1 1 को भी डिवाइड करेगा भाई। अच्छा 1 तो है, 1 को डिवाइड करेगा। अब ये बताइए 1 के अलावा कोई नंबर है जो 1 को डिवाइड करेगा? 1 के बाद 2 डिवाइड करेगा इसको? नहीं। क्यों? क्योंकि वो 2 जो है वो 1 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए वो डिवाइड नहीं करेगा। तो 1 को डिवाइड करने वाला सिर्फ और सिर्फ एक नंबर है, वो भी है 1। तो इसका मतलब हमारी डेफिनेशन कहती है कि 2 नंबर होने चाहिए, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा। डेफिनेशन कहती है 2 नंबर होने चाहिए। तो यहाँ पर भी 2 नंबर नहीं है, तो ये भी हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। तो अब आप लोग कहोगे कि ये प्राइम नंबर नहीं है, तो ये भाई कंपोजिट नंबर होगा। नहीं नहीं क्लास, ये कंपोजिट नंबर भी नहीं होगा। तो 1 क्लास क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ऐसे कर लीजिए नोट। 1 जो होता है हमारा, 1 जो होता है वो ना ही हमारा प्राइम नंबर होता है और ना ही क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है क्लास? तो आई होप आपको अब ये प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा, और आज के बाद शायद ही आप इस नंबर को भूलें। तो क्लास अब हम आ जाते हैं हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है हमारा रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। क्लास रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, जैसा कि रेशनल नंबर जो होते हैं वो क्लास हम क्लास 7 से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं कि हमारे सब्जेक्ट्स में आ जाता है। लेकिन क्लास जो इरेशनल नंबर्स होते हैं वो हम आगे जाके 9th में पढ़ते हैं। 9th के बाद कहाँ पढ़ेंगे, 10th में पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि जो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम रेशनल नंबर की क्या करेंगे क्लास, डेफिनेशन करते हैं। तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि अ नंबर, ऐसा नंबर, अ नंबर विच कैन बी, a number which can be expressed in the form of a number which can be expressed in the form of p upon q, in the form of p upon q, where p and q are integers and most important thing, and q not equal to 0। अगर हम बात कर दें, अगर हम इस डेफिनेशन को अगर हम हिंदी में बोलें तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि ऐसे नंबर्स जो अपॉन की फॉर्म में लिखे जा सके। कैसे लिखे जा सके, अपॉन की फॉर्म में जो नंबर्स लिखे जा सके, और अपॉन की फॉर्म में लिखे जा सके, और उसका डिनोमिनेटर जो होता है क्लास आपको पता है, जो ऊपर वाला होता है हमारा वो होता है न्यूमरेटर, और नीचे वाला क्या होता है, डिनोमिनेटर। तो ऐसे नंबर्स जो अपॉन में लिखे जाएं और इसका जो डिनोमिनेटर होता है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो क्लास, तो समझ में आया होगा आपको कि रेशनल नंबर्स हम उनको बोलते हैं जो नंबर्स अपॉन में लिखे होते हैं और उसका डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर हो जाएंगे। चलिए ठीक है, तो हम एग्जांपल अगर हम ले लें, फॉर एग्जांपल
जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं 3/4, यहाँ पर दिख रहा है कि हमें बताना है कि ये रेशनल नंबर है या नहीं है। सिंपल सा है कि हमें पता है कि रेशनल नंबर्स किस में होने चाहिए, अपॉन में होने चाहिए। तो क्लास आपको दिख रहा है ये अपॉन में है। और एक और चीज़, अपॉन में होना चाहिए प्लस हम डिनोमिनेटर में देखते हैं कि यहाँ जीरो तो नहीं है, बिल्कुल यहाँ जीरो भी नहीं है। तो अपॉन में होना चाहिए और डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। चलिए और कुछ लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं हम 4/0। यहाँ देखते हैं, सबसे पहले आप देखो कि अपॉन में है कि नहीं, क्योंकि रेशनल नंबर कहता है कैसा होना चाहिए, अपॉन में होना चाहिए, बिल्कुल अपॉन में है। और एक और कंडीशन होती है इसकी, एक और कंडीशन ये होती है कि इसका जो डिनोमिनेटर होता है, इसका जो डिनोमिनेटर होता है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो क्लास जीरो आ गया है, तो इसका मतलब ये हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। क्या होगा, अगर डिनोमिनेटर में क्लास आपको जीरो दिख जाए तो मतलब समझिए इसका जो होगा ये रेशनल नंबर नहीं होगा। अच्छा चलिए और एग्जांपल्स ले लेंगे। और अगर हम एग्जांपल ले लें, एग्जांपल ले लेते हैं 2। ये तो सिंपल है। अगर हम देखें तो आप कहोगे यहाँ पर सर अपॉन तो है ही नहीं, अपॉन होना चाहिए, ये रेशनल नंबर में है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, दिख ही नहीं रहा, अपॉन ही नहीं है। लेकिन बिल्कुल गलत हो जाएगा ये। हम इसमें ये कर सकते हैं, अपॉन 1 कर दें अगर इसका, तो अगर हम 1 करेंगे अपने मन से, अगर हम इसमें अपॉन लगा के 1 कर दें तो क्या क्लास इसकी वैल्यू चेंज हुई, अभी भी ये अगर उसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, अभी भी 2 आएगा। और पहले भी देखिए ध्यान से, पहले भी ये 2 है, और इसके नीचे अगर हम अपॉन 1 कर दें तो 1 से जब 2 को डिवाइड करोगे तो अभी भी 2 ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो मतलब हमारे अपॉन लगा के 1 लिखने से इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं आया, इसकी वैल्यू में कोई चेंजमेंट नहीं आया। लेकिन इससे क्या हुआ कि हमारा यहाँ पर क्या हो गया, हमारा यहाँ काम बन गया। जैसे क्या कि हमारा रेशनल नंबर में क्या होना चाहिए, अपॉन होना चाहिए, उसी तरह से रेशनल नंबर में अपॉन हो गया। और डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो क्या कहेंगे, जो हमारा 2 है, जो हमारा मतलब जो 2 था उसका हमने क्या किया कि 2 के नीचे हमने क्या मान लिया, जीरो मान लिया। तो हमारा जो 2 है वो क्या होगा, हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे कि हम बोले -3। तो -3 बताना है आपको कि ये रेशनल नंबर होगा या नहीं होगा। तो रेशनल नंबर की सिंपल सी ट्रिक होती है कि हम देखेंगे अपॉन में होना चाहिए और डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। जैसा कि अभी हमने बताया कि जैसे 2 अपॉन में नहीं है तो इसको हमने 1 अपॉन करके 1 मान लिया, उसी तरह हम यहाँ भी कर सकते हैं। जैसे कि -3 है, -3 के अपॉन 1 लगा दें तो क्लास -3 अभी भी है, और 1 से अगर डिवाइड करोगे तब भी -3 आंसर आएगा। तो मतलब इसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई। लेकिन हमारा यहाँ पर काम बन गया देखो, क्योंकि रेशनल नंबर में कहता है कि अपॉन होना चाहिए और डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। तो मतलब ये हमारा रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। तो हम क्या कहेंगे कि जो माइनस का नंबर है वो भी हमारा रेशनल नंबर है। तो क्लास अब आप लोग कहेंगे कि भाई अपॉन के नंबर भी रेशनल नंबर हैं, ये जो इंटीजर्स हैं ये भी रेशनल नंबर्स हैं। तो बात आती है भाई इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, बात आती है इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो सिंपल सी बात है, जैसे हमारा ऑड जो होता है वो इवन का उल्टा होता है, प्राइम नंबर का उल्टा होता है कंपोजिट नंबर, उसी तरह से रेशनल नंबर का उल्टा होता है इर्रेशनल नंबर। सिंपल डेफिनेशन, जैसे यहाँ पर ये नंबर था कि इसको अपॉन में शो किया जा सकता है, लेकिन इर्रेशनल नंबर को अपॉन में शो नहीं किया जा सकता है। इसकी हम डेफिनेशन अगर लिखें क्लास, डेफिनेशन अगर हम लिखेंगे तो सिंपल सी है, इसी की जस्ट अपोजिट डेफिनेशन हो जाएगी। कैसे, इसमें अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड, और यहाँ हो जाएगा अ नंबर विच कैन नॉट बी expressed in the form of P अपॉन Q। यही समाप्त कर देंगे। अब आप कहेंगे आगे क्यों नहीं लिखा, जैसे इसमें आगे लिखा हुआ उसमें यहाँ भी आगे लिखना चाहिए। भाई जब यहाँ अपॉन में ही नहीं आ सकता तो हम आगे क्यों लिखेंगे। तो सिंपल सा याद रखिए, इसमें ये अपॉन में नहीं आ सकते। तो अब बात आती है, हर एक नंबर तो सर आपने अपॉन बना दिया, ये अपॉन में नहीं था बना दिया।
तो फिर ऐसा कौन सा नंबर है जो ये अपॉन में नहीं आ सकता और इर्रेशनल नंबर है। तो एग्जाम्पल के लिए आपको याद रखने के लिए हम बता दें, एग्जाम्पल में आप देखिए इर्रेशनल नंबर्स वो होते हैं, जनरली आपने देखे भी होंगे लेकिन आपको शायद नहीं पता है कि ये इर्रेशनल नंबर हैं या नहीं है। तो इर्रेशनल नंबर्स सिंपल क्या होते हैं, जो भी क्लास अंडर रूट में जितने भी नंबर्स आपको दिखेंगे, अंडर रूट में जितने भी नंबर्स दिखेंगे वो सारे हमारे क्या होते हैं, इर्रेशनल होते हैं। क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं। लेकिन क्लास अगर हम बात करें अंडर रूट 4 की, अंडर रूट 9 की, अंडर रूट 16 की, कहोगे आप कि अंडर रूट में जो नंबर होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि अंडर रूट में ऐसे नंबर जिनका आंसर नहीं आता है। अंडर रूट 4 का आंसर आ जाएगा 2, अंडर रूट 9 का आंसर आ जाएगा 3 और अंडर रूट 16 का आंसर आ जाएगा आपका 4। अब इससे तो अंडर रूट हट गई क्लास, इसका आंसर 2 है, इसमें तो अंडर रूट है ही नहीं। अब तो मतलब ये जितने भी नंबर हैं आपके, ये आपके हो जाएंगे रेशनल नंबर्स। ऐसे नंबर जिनका अंडर रूट सॉल्व नहीं होता है, मतलब जिनका अंडर रूट बिल्कुल भी सॉल्व नहीं होता है, उन नंबर्स को हम बोलते हैं कम सॉरी इर्रेशनल नंबर्स। उन नंबर्स को क्या बोलते हैं हम, इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं। और एग्जांपल्स हैं अंडर रूट 5 हो गया, अंडर रूट 6 हो गया। तो बस याद रखिए अंडर रूट में जितने भी नंबर आपको देखें तो वो सारे क्या हो जाएंगे, आपके इर्रेशनल नंबर हो जाएंगे। ठीक, तो क्लास आई होप आपको ये नंबर सिस्टम का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। और इसके अलावा जितने भी नंबर्स होते हैं, जैसे आपके रियल नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इन सभी के बारे में एक वीडियो हमने पहले ही बनाया हुआ है। तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपको ये नंबर्स अगर समझ में नहीं आ रहे हैं तो सबसे पहले वो वाला वीडियो देखें, उसके बाद उस वीडियो को देखने के बाद आप ये वाला वीडियो देखें, जिससे आपको पूरा नंबर सिस्टम पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। वाह।